नमस्कार, मैं रविश कुमार। इससे सुपर फास्ट कुछ और नहीं हो सकता है। क्रैक मेल की तरह गाड़ी बिना ब्रेक लगाए प्लेटफॉर्म से गुजर जाए और तब जाकर स्टेशन मास्टर को ख्याल आए कि जा, ये तो गाड़ी गुजर गई, निकल गई, और उसके बाद स्टेशन मास्टर साहब लाल झंडी लेकर पीछे पीछे उस गाड़ी के दौड़ने लग जाते हैं। इसी कहानी को आप इस तरह से समझिए। एक आयुष मंत्रालय है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, दरबान से लेकर सचिव तक, उनके ऊपर मंत्री तक। इतने लोगों के होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 की एक दवा बना ली है और लॉन्च कर दी है। मैं अपने सिस्टम की इसी खूबी का कायल हूं। पहले पता चले न चले, बाद में 100% पता चल जाता है। कोरोना की दवाई कोरोनिल और कोरोनिल, हम लॉन्च करने बोरोलिन नहीं, कोरोनिल। इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। यह है कोरोना की दवा हसीना, जिसे बाबा रामदेव ने खोज निकाला है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि आयुर्वेद की दवा का नाम कोरोनिल कैसे हो गया। कैरोलिना की याद आ रही होगी शायद। सिंगनाथ, गुग्गुल, तुलसी, घनवटी, प्रवाल, पिष्टी दवाओं के नाम वाले खानदान में किसी गैर संस्कृत फैमिली नाम वाली दवा की एंट्री से लोगों को सदमा लग गया है। उनका ईगो हर्ट हो गया है। और कोरोना का जो चित्र पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, कुछ वैसा ही है, हा? तो ये भूल गए हैं कि बाबा रामदेव ने जब स्वदेशी जीन्स का निर्माण व कारोबार किया तो उसका नाम नील टाट वस्त्रम नहीं रखा था। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल। वो भूल गए हैं कि इंग्लिश मीडियम की लड़की किसी हिंदी मीडियम के लड़के को प्यार भी कर सकती है। वो ये भी भूल जाते हैं कि संस्कृत के शब्दों से कितनी भाषाओं में शब्द बने। अगर संस्कृत फैमिली में कोरोनिल आ ही गई तो उनके दिल क्यों धड़क रहे हैं? कोरोनिल और श्वासारी, क्या इसीलिए कि इस दवा को किसने पास किया, कब प्रयोग हुआ, उसके क्या नतीजे हुए, कहीं फर्जी तो नहीं? इन सवालों से ससुराल वाले इस विदेशी नाम वाली बहू से घबरा गए हैं। भाई बारातियों, इन्हीं सबको देखने के लिए आयुष्मान भव का आशीर्वाद देकर आयुष मंत्रालय बनाया गया था। लेकिन बाबा रामदेव को कौन आशीर्वाद दे सकता है सिवाय उनके जिनके बिना किसी और आशीर्वाद का इस इंडिया में अब कोई मतलब नहीं, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं और समझने का मतलब भी नहीं। मगर भाई बारातियों, इस नवोदित मंत्रालय को पता तक न चला कि कोरोनिल आ गई। पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं, वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। ये चिंता की बात है। कोरोनिल, उस धुन की याद आ रही है, खुशबूदार एंटीसेप्टिक ग्रीन बोरोलिन। बस बता रहा हूं कि कोरोनिल से 90 साल पहले बोरोलिन आई थी। 1947 में कंपनी ने अखबारों में छापा था कि आजादी की खुशी में फ्री बोरोलिन ट्यूब मिलेगा। हिस्ट्री और फ्लैशबैक के बगैर मेरी कोई कहानी आजकल पूरी नहीं होती है। बेचारी कोरोनिल 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। बताइए, जो देश चीन की कंपनियों का विज्ञापन बंद नहीं कर सकता, उस देश में रामदेव का विज्ञापन बंद हो गया। आखिर भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? तभी बनेगा जब जिसे जो मन करे उसे वही करने, बनाने या बेचने की अनुमति दे दी जाए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, इसी भजन का ही अब तो सहारा है। ओम शांति शांति। मजाक से शुरुआत इसलिए की क्योंकि देसी दवा का जिक्र आते ही लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और गुप्त रूप से आजमाने भी लगते हैं। कोविड-19 के दौर में आयुष मंत्रालय ने ही लोगों को सुझाव दिया कि इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए किन आयुर्वेदिक उपायों को आजमाना चाहिए। लाखों की संख्या में लोगों ने इन उपायों को आजमाया है, उस पर भरोसा भी करते हैं। यहां बात दूसरी है। दुनिया के हर देश में देसी हेल्थ सिस्टम और आधुनिक हेल्थ सिस्टम के बीच में लड़ाई चलती रहती है
और इस लड़ाई में अक्सर आधुनिक हेल्थ सिस्टम ही हावी होता है। लेकिन वहां भी कोई एमबीबीएस है इसलिए किसी भी चीज को अचानक उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से दवा घोषित नहीं कर सकता है। उसके लिए एक सख्त प्रक्रिया बनाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कहा है, मान्यता दी है पारंपरिक मेडिसिन को, लेकिन यह भी कहा है कि इस मेडिसिन के तहत जो दवाएं बनेंगी उन्हें भी उन मापदंडों से गुजरना होगा जिन मापदंडों से आधुनिक मेडिसिन की दवाएं गुजरती हैं। इसीलिए तो आयुष मंत्रालय बनाया गया ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। भारत में यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की पढ़ाई होती है, उन्हें भी डिग्री दी जाती है।